हांगकांग की हाई राइज अपार्टमेंट में जिस तरीके से आग लगी, इस आग में बहुत से लोगों की मौत हो गई, कई लोग मिसिंग हो गए। एनडीटीवी की टीम इसी बात का जायजा करने के लिए आज नोएडा के एक्सोटिका फ्रेस्को सोसाइटी पहुंची है, वो जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या सोसाइटीज और नोएडा का दमकल विभाग, क्या उनके पास सभी उपकरण हैं आग को बुझाने के लिए या नहीं। अगर हम देखें तो इस समय हम सोसाइटी के तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पर इस समय मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो एनओसी सोसाइटीज को दिया जाता है वो किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के दिया जाता है। मैम, आपका क्या नाम है? कविता कुमार राजेश। मैम, हम देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये जो कि एक आम चीज़ है सोसाइटीज़ में होनी चाहिए। उसी के बाद एनओसी मिलता है, एक एग्जिट प्लान होता है, एंट्री प्लान होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है। आपकी सोसाइटी में क्या क्या है, एक बार अगर आप हमें दिखा सकें। हाँ, मैं अपनी सोसाइटी में आपको बताना चाह रही हूँ। हम लोग के पास 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। एक CO2 है एंड एक आपका फोम बेस्ड है, और आपका ये CO2 ये आपका बड़ा वाला सिलेंडर आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। और सारे इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं जो कि बहुत इमरजेंसी, मान लीजिए फायर, कोई भी बड़ा फायर लगता है, ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी है जो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। मैसिव आपका फायर लग जाने के बाद सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। ये देखिए यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि ये आपका क्या है, सर्चिंग लाइट है, हेलमेट्स हैं, MCPs हैं, हमारा बिग फायर के लिए फोम मेकिंग ब्रांच 5X भी रखा हुआ है। तो टेक्निकली आप देखेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ मान लीजिए कोई बड़ा फायर होता है, डीजल में आग लगती है या फिर जनरेटर सेट में आग, नोएडा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, तो उसके लिए हमने स्पेशल फोम मेकिंग ब्रांच 5X का अरेंजमेंट हमारे पास है। और एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम की गैलन हमने 40 लीटर का रख रखा है, जो लार्ज अमाउंट में फोम प्रोड्यूस करता है। 1 मिनट में 225 लीटर फोम प्रोड्यूस करेगा और आग को आसानी से एक्सटिंग्विश कर सकता है। आप सोसाइटी के फायर ऑफिसर हैं? जी, मैं फायर एंड सेफ्टी हेड हूँ यहाँ की। सोसाइटी को मैं मैनेज कर रहा हूँ। फायर एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ मैं देखता हूँ। तो हमारी सोसाइटी फायर एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्ट्रांग है। हम पूरी तरह से रेडी हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए। हमारी सिस्टम सारे रेडी पड़े हुए हैं। जैसे कि आपको आगे भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारे हमारे पंप्स लगे हुए हैं। जनरली आप देखेंगे तो 3 तरह के पंप्स हमारे पास हैं। जोकी पंप्स हैं, मेन हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर हैं, और फायर इंजन है। ये 24/7 हमारा ऑटो मोड होता है। हमारा फायर इंजन का सिलेक्टर स्विच है, ऑटो मोड है। आप वहाँ अगर फोकस करना चाहें तो ये हमारा जोकी पंप है। ये देखेंगे तो ऑटो में हमारा है। ये हमारी जो पंप है, ये हमारा जो है वो स्प्रिंकलर हाइड्रेंट पंप है। इसकी भी सिलेक्टर स्विच आप देखेंगे तो ऑटो में है। हमारे पास एक डेडिकेटेड फायर की टीम होती है, फायरमैन, प्लम्बर्स, ये सारे हमारे पंप को मैनेज करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे इधर भी हमारी जो है पूरे पंप्स लगे हुए हैं। जो कि जो हमारा, आप एक बार अगर फोकस करना चाहें तो देख सकते हैं, स्टार्टिंग वाला जो है हमारा जोकी पंप है, और उसके बाद वाला जो है वो हमारा है मेन हाइड्रेंट, और उसके आगे जो आप देख रहे हैं वो फायर इंजन है। मान लीजिए इन केस ऑफ कुछ ऐसी मेसी फायर हो जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे कट हो जाएंगे, तो उस केस में हम इस पंप के द्वारा आग को आसानी से बुझा सकते हैं। इसमें बैटरी सिस्टम है, डीजल है डली हुई है। हम एक सेल्फ मारेंगे और स्टार्ट हो जाएगा, और हम 11 kg प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग हाइट जो हमारा स्टैंडर्ड है, और आग को हम आसानी से बुझा सकते हैं। तो हमारी फायर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम शुरोजित दासगुप्ता है। सुजीत जी, मुझे जानना है कि कितने फ्लोर्स हैं आपकी सोसाइटी में? तो हमारे इधर टोटल 10 टावर्स हैं। 8 टावर्स 18 फ्लोर तक है, और 2 टावर्स 14 फ्लोर तक है। तो अगर हम मान के चलिए कि सबसे टॉप के फ्लोर में आग लग जाती है, तो क्या हम दमकल विभाग का इंतजार करेंगे या उससे पहले आप उसको बुझाने की? नहीं, हम लोग टोटली प्रिपेयर्ड हैं इस फायर फाइटिंग को अरेंजमेंट के लिए। जैसे अभी आपको अमित जी ने, कविता जी ने समझाया, हमारे इधर आपके हाइड्रेंट्स और स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, राइट, इन द टावर्स विच आर इन 18 फ्लोर। तो अगर कोई इंसिडेंट होता है, जैसे ही आपका कोई फ्लैट में कोई इंसिडेंट हुआ, राइट, द मोमेंट इट रीचेस 68 डिग्रीज स्प्रिंकलर फट जाता है, राइट, इमीडिएटली आवर जॉकी पंप गेट्स इनटू एक्शन, तो उधर आपका स्प्रिंकलिंग हो जाता है, राइट। एंड देन फॉर एग्जांपल, जैसे अमित ने अभी बताया आपको कि बिल्डिंग में पूरा लाइट कट गया, राइट, देन आवर डीजल पंप कम्स इनटू एक्शन, सो दैट हम लोग पूरी तरह से उसको फायर फाइटिंग कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर फायर डिपार्टमेंट टू कम। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा उत्पल नाम है। जी सर, आप यहीं रहते हैं सोसाइटी के? मैं यहीं रहता हूँ, और मैंने 1-2 फायर इंसिडेंट्स, हाँ, एक्सीडेंट मैंने यहाँ देखे हैं, और किस शिद्दत के साथ और किस ताकत के साथ एकदम से सोसाइटी का पूरा स्टाफ और सारे रेजिडेंट मिलकर उसको बुझा लिया, और बाद में फायर सर्विस पहुंच गई यहाँ पर।
वी आर टोटली रेडी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई ट्रैवल अ लॉट, और मैंने अमेरिका में भी देखा है, फायर देखा है, और मुझे लगा कि उससे हम बहुत आगे हैं, हम बहुत, और यही मैंने यूरोप में भी देखा है। तो आई एम सो सेटिस्फाइड एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम प्राउड रेजिडेंट ऑफ एक्सोटिका फ्रेस्को। यहाँ टीम जो है बड़े अच्छे से काम कर रही है, और इक्विपमेंट भी है अपने पास, खाली हाथ नहीं है, और हर एक फ्लैट में स्प्रिंकल है। तो जैसे अभी सरजुत जी ने बताया कि एकदम से वो खुद काम करना शुरू करते हैं, और तब तक जो हमारा ट्रेनिंग, दे आर ऑल ट्रेन्ड, they can work anywhere for fire fighting, so वो तैयार होते हैं, तो इसलिए we feel so safe। हमने इससे पहले भी कई सोसाइटीज़ में नोएडा में बात करी, कई सोसाइटीज़ नहीं चाहती थी कि हम उनके वहाँ पे स्टोरी करें। ये सारी जो आपने हमें फैसिलिटीज़ दिखाई है, इक्विपमेंट्स हैं, ये आपकी सोसाइटी के पास ज़रूर हैं, लेकिन बाकी सोसाइटीज़ के पास नहीं है। तो इसमें आई वुड लाइक टू से दैट आई कैनॉट रियली कमेंट ऑन अदर सोसाइटीज़, बट हमारे पास जो सोसाइटीज़ हम लोग को ये बिल्डर के टाइम पे लगा के दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ हम लोग उसको मेंटेन किया है और उसको इनहेंस किया है, राइट। बिकॉज आप कोई भी चीज़ 10 साल पुराना हो जाए तो उसको आपको मेंटेनेंस चाहिए। तो हम लोग का इधर एक नॉर्मल साइकिल है कि हर 3 महीने में हम लोग पूरा ऑडिट कराते हैं, अपने फायर इंटरनल ऑडिट कराते हैं अपने टीम से, एंड वी जहाँ पे भी कोई हम लोग को लगा कि कोई एक्सटिंग्विशर ख़राब हो गया या कोई पंप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वी डू इट ऑन अ वॉर फुटिंग बेसिस, बिकॉज हम लोग ये मॉनिटरिंग 24/7 × 365 है, बिकॉज फायर किसी को बोल के नहीं आता, कभी भी आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर जैसे हांगकांग में आपने अगर न्यूज़ में देखा हो किसी आग लगी थी, तो अगर वैसी आग यहाँ लगती है तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? आई थिंक फ्रॉम हमारे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आग लग जाती है हाई राइज बिल्डिंग्स में, और दमकल विभाग के पास क्या उस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं कि वो टॉप फ्लोर्स पर आग को बुझा सकते हैं समय रहते, तो कहीं ना कहीं दमकल विभाग को आने में समय लगता है। ऐसे में जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, अगर उनके पास एनओसी है, क्योंकि बिना एनओसी के सोसाइटीज़ को परमिट नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहां पर इस तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ना ही उन्हें ढंग से मेंटेन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर पहला जो फर्स्ट एक्शन सोसाइटीज ले लेती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की दुर्घटना हो जाती है उसे यहां पर रोका जा सकता है। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया।